जी जी जी, बोलिए। सर आपका हम यूट्यूब देखते हैं, आप अभी उसका जो बनाते हैं यूट्यूब पे हाँ हाँ। बिना खर्चे के, तो हमने आपको बढ़िया, आप हमें पर्सनल डालते हैं मैसेज, के लिए हमने धन्यवाद बोल रहे हैं और आपसे वार्ता भी हो जाएगी इस बहाने। जी 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 जी, बताइए आप क्या करते हैं आप? अरे हम छोटी सी दुकान रखी हुई है सर अपनी चिड़गांव में। हम्म। तो अपना चल रहा है रोजगार। कभी चिड़गांव यहाँ से आओ सर, मुलाकात करें हम आपसे। जरूर 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 जरूर। जब भी चक्कर लेकिन लगे सर आपको नहीं आइएगा। लगता है कि इतने बड़े बदलाव के लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास करना चाहिए? और सबसे ज्यादा बनिया ही उत्पीड़ित रहते हैं, हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। बिना क्योंकि संयुक्त बनिया को हर कोई दबाता है, हाँ उससे सर। हाँ अवैध वसूली करने की भी कोशिश करता है। हाँ सर। और हर तरीके से बनियों को जो है ना यूज अब्यूज और मिसयूज किया जाता सही बोल रहे हैं सर आप। है ना? हाँ, आपको आपका नहीं, लेख देखते हैं, नहीं बिल्कुल लगता है नहीं, सर, बिल्कुल लेकिन लगता है। देखने से क्या काम बनेगा ये बताओ ना। सर हमें आप आगे का मार्ग दिखाएं तो हम उस पर चलें। बड़ा सिंपल सा मार्ग है कि देखिए, हर कोई अपनी खुद की व्यस्तताओं में फंसा हुआ हाँ सर। है ना? हमारा सभी लोग फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए हैं? हाँ सर। हाँ इस व्यस्तता में ही हमें कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिससे कि हम इस परिवर्तन में अपना सहयोग, अपना दान, अपना धर्म, अपना कुछ निभा सकें। जैसे अपन दान करते हैं, ये हाँ सर। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी जैसे हम एक ऐप ला रहे हैं जिससे क्राइम फ्री भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बाकायदा सदस्यता ली जा सकेगी, और उसमें बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ जारी होगा उसमें, ठीक है ना? ठीक सर। और ठीक सर। आगे चल के जो है आप उसमें बहुत सारी भूमिकाएं निभा पाएंगे, और उसके लिए रेवेन्यू भी मिलेगा, मतलब पैसा भी मिलेगा, राइट? अच्छा सर। हाँ मतलब ठीक वो सर। बात की बात है, जब जो है हाँ आप हाँ। शासन में वो दबाव बना के वो निर्णय करा पाएंगे, तो हम्म। एक समृद्धि का मार्ग भी होगा ये, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ लेकिन हाँ। सवाल ये उठता है कि देखो, सही मायने में तो आप अभी भी गुलाम हैं, हाँ सर। ठीक है ना? और छोटा मोटा व्यक्ति जो है वो और भी बड़ा गुलाम है, क्योंकि उसे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के से ही जूझते हुए उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, और वो बाहर सोच भी नहीं पाता है, ठीक है ना? सही। हाँ सर। हाँ तो अंग्रेजों ने सत्ता ट्रांसफर किया अपने यहाँ के नियम से, ठीक है ना, जो कि हाँ ब्रिटिश हाँ सर। पार्लियामेंट में पारित किया, ठीक है ना? हाँ इसके बाद जो है जिसको सत्ता ट्रांसफर की वो भी उन्होंने तय किया, तो जवाहरलाल नेहरू जिसे जीरो वोट मिला था उसको सत्ता मिल गई, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ उसने जो नियम कानून वही सब अडॉप्ट कर लिए जो कि अंग्रेजों के थे, हाँ सर। हाँ और मशीनरी भी वही अडॉप्ट कर ली, ठीक है ना? सही और बात है। उसने कहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लाई, ठीक है ना? हाँ हाँ तो हाँ। आज जो ये ब्यूरोक्रेसी है ये आज भी बड़े लॉर्ड है, हम लोग जो है ना उसी लॉर्डशिप के हिस्से थे, ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ सर। आप समझ रहे ना? हाँ अब ये व्यवस्था फिर इन लोगों ने 1951 में एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लेके आए, जिसके तहत पार्टी सिस्टम बना दिया। पार्टियों में जो है ना चारों तरफ से आपके प्रतिनिधि को घेर लिया, राइट? सही। और आपकी जो प्राइवेट पार्टियां हैं वो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो प्राइवेट कंपनियों जैसे काम कर रही है, परिवार की हाँ कंपनियों जैसे काम कर रही है, राइट? हाँ सही बात है। वो सही पैसे बात। लेके टिकट बांटती हैं, जाति धर्म के आधार पर टिकट बांटती हैं, अपने जो है ना भाई भतीजों को टिकट देती है, अपने बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट देती है, अपराधियों को टिकट देती है, ठीक है? दूसरी पार्टी के जो लोग अपने स्वार्थ से उनसे जुड़ते हैं उनको भी टिकट देती है, सही बात है। ठीक है ना? और जो अभी पूरे पार्लियामेंट में जो 2019 का पार्लियामेंट है, इसमें 42% जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, राइट? सही सही बात और है। 29% तो जघन्य अपराध हैं, जैसे सही डकैती, लूट, मर्डर, किडनैपिंग, ऐसे, सही राइट? बात। सही बात। हाँ। जहां जहां एक चपरासी बनने के लिए आपको सदाचारी साक्षर होना चाहिए, वहां आपके विरुद्ध जो है इतने जघन्य अपराध हैं, तो आपको कानून का निर्माता क्यों होना चाहिए? सही बात है। अब चाहे आपके जो है लोग बाग कोई भी हो,
लेकिन लेकिन आपके चुने हुए व्यक्ति क्या आपकी बात रख पा रहे हैं क्या? क्या कानून हाँ सही बनाने में उनकी भूमिका है? कोई जीरो भूमिका है। सही तो बात। तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि भी आपके ना होके वो पार्टी के हो गए, हम्म, और इन लोगों ने अपने लाभ के लिए अपने चारों तरफ गुंडों बदमाशों को इकट्ठा कर लिया। हाँ की आवाज नोट पाए, सही बात। वो जो है आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। आप सही पुलिस के पास जाते, किसी के पास जाते, कोई सुनवाई नहीं होती है। न्यायालयों में सही न्याय अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना लंबा समय लगता है। लंबा समय लगता है, सही ठीक है ना? और उसके दौरान भी लोग बाग डरा धमका के मारपीट के आपको गवाही बदलने के लिए भी बाध्य कर देते गवाह, हैं। सही कर बात। देते कि नहीं कर देते? सही बात है, बिल्कुल सही। अब जो है उनके ही गुंडे आप पे अत्याचार करते हैं, आपको और कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो फिर आप उन्हीं के दरबार में जाके नमस्कार करते हैं। तो वो कहते हैं अरे भाई क्यों सेठ जी को परेशान कर रहे हो, अपने आदमी है ये। और आप सही कहते बात। हैं कि इन्होंने बड़ी मेहरबानी कर दी, आप उनकी जय जयकार करते हैं। सही बात। ये तंत्र पूरा ऐसे ही नहीं चल रहा है जो मैं बता रहा हूं। नहीं सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। सब राजनीति का सही आईना आपने दिखाया सर। तो अब जो है कोई भी नियम कानून व्यवस्था में परिवर्तन, ये शुद्ध दुष्ट और काले अंग्रेज क्या जनता के हित में वो परिवर्तन या वो ऐसी सत्ता स्थापित करेंगे, ऐसे नियम कानून स्थापित करेंगे क्या जिससे कि बड़ा। आपको आपको एक अच्छा माहौल मिले, आपको एक अच्छा रूल ऑफ लॉ मिले, आप जो है अपने पूरे पोटेंशियल तक विकसित हो पाए? ये तो ऐसा होने सही नहीं बात। देंगे। ये आपको नहीं जाति वो। धर्म में बांट के और आपको गरीब रख के, आपको फ्री भी बांट के, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा के, ये आपको मूर्ख बना के आपके वोट के माध्यम से सत्ता में स्थापित होते रहेंगे, और विभिन्न कारणों से जो है आपको ही हर तरीके की हानि पहुंचाएंगे। सही बोल रहे हैं सर आप। है ना? हाँ तो सर। अब इसका निदान क्या है? ये तो समस्या हो गई। समस्या का कोई ना कोई निदान नहीं है, तो ऐसी समस्या से बात करने से क्या फायदा जिसका कोई निदान ना हो? सही बात है सर, सही हाँ? तो समस्या का तो निदान होना चाहिए ना, हाँ या नहीं? है। बिल्कुल होना चाहिए। अन्ना हजारे ने कितनी बड़ी आवाज उठाई थी, लेकिन वो सब वही जाके तहाँ रह गया। नहीं 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 नहीं, हैं, वो तरीका गलत है। वो तो उनने देखिए केजरीवाल ने अपने हिसाब से कर दिया। देखिए तरीका जो है, देखो वो बैठे रहे, फिर बाद में उनको जो है रामदेव महाराज भी थे, उनको जो है ना लेडीज हाँ, सलवार सूट लेके भागना पड़ा। तो भागना पड़ा था, सही अच्छा, बात जो है। लोकपाल के लिए लड़ रहे थे वो लोकपाल आ गया, तो उसने क्या कर लिया? आपको क्या भला कर दिया? हाँ, कुछ नहीं हो पाया उससे। 2019 से लोकपाल बिल भी लागू हो गया है। लोकपाल का जो है 2019 से लोकपाल अपने पद पे भी बैठ गए हैं। आपको उनकी उपस्थिति और उनका नाम भी नहीं मालूम होगा। नहीं पता, सही बात है, बोल रहे तो हैं आप। आपको कुछ क्या होता भला था हो गया? इतना बड़ा जन परिवर्तन आंदोलन जमीन पे नहीं किया। दिखा। कागजों में कुछ होता है, लेकिन जमीन तो कुछ नहीं दिखाया था कि कुछ अलग तो होगा वो। तो मेरा कहना है कि ये इससे बदलाव नहीं आएगा, राइट? हाँ और सर, सर, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं वो बदलाव आपके लिए क्यों लाना चाहेंगे? सही बात है। तो अब तरीका क्या है? तो अपन हाँ इसको यदि कहें कि आसुरी शक्ति चारों तरफ से आपको घेर लिया है, हाँ ठीक है ना? हाँ सर। तो पुराने समय में जब आसुरी शक्ति बलवान होती थी तो लोग क्या करते थे? हवन लोग पूजा बात करते, भगवान की तपस्या शरण करते जाते। थे, हाँ, राइट? ब्रह्मा सही विष्णु बात। महेश को प्रसन्न करते थे, उनसे करते ब्रह्मास्त्र थे। प्राप्त करते थे, हाँ, शक्ति देवी प्राप्त देवताओं करते। से वरदान प्राप्त करते थे, और फिर उनके साथ जो है आसुरी शक्तियों का से मुकाबला करते थे और उनको नष्ट करते थे। सही बात। तो आज के समय में आसुरी शक्ति तो सामने दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन तपस्या तपस्या और ये अस्त्र शस्त्र और वरदान कहाँ से प्राप्त किए जाएं? यदि ये बात हम समझ गए तो हमें बहुत आसानी से अपना ध्येय प्राप्त हो सकता है। सही बात। तो इस अभी जनतंत्र जनतंत्र में भाई कहीं अपने प्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग आए, ऐसी कोई नहीं व्यवस्था नहीं बन नहीं जाए। नहीं नहीं, ऐसी वो कोई तो आपको व्यवस्था बन इतने भ्रमित करके रखेंगे कि अच्छे प्रतिनिधि आपको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। तभी नहीं, तो अपने पार्टी आप को जो ना दिखाती अच्छा नहीं है। कह हैं? पार्टी टिकट ही नहीं देती अच्छे लोगों को, सही बात तो ये है। नहीं, नॉट ओनली वही। दैट, यदि वो अच्छे होंगे तो अच्छे बने नहीं रह पाते हैं। उन्हें भी वही दुष्टता करना पड़ती है जो बाकी नेता कर रहे हैं। हम तो फिर टिक नहीं पाएंगे उस फील्ड में। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इस आसुरी समय में, इस कलयुग में
तपस्या है जनता को जोड़ना हाँ, और जनता की आवाज बनना और जनता को अपनी आवाज बनाना। सही बात। तो जनता की आवाज का मतलब है कि जनता के जो दर्द हैं उनको समझना और उनके समाधान बनाना। ये हो गया जनता की आवाज आवाज बन गए, राइट। सही और सही ये बात। आवाज जनता के माध्यम से ही सब तक पहुंचाना। तो जनता के माध्यम से कैसे पहुंचेगी? थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और हाँ, जो समाधान आपने निकाला है उसके वीडियो पब्लिक चलाए, राइट। हाँ, तो राइट। फिर ये लोग अंधे और बहरे राजनेता जो है ये सुन भी पाएंगे, देख भी पाएंगे हाँ, और बेबस भी हो पाएंगे, ठीक है ना। सही बोल। हाँ, अब सही बोल रहे हैं आप। आप ये भी कह सकते हैं कि अपने अहंकार में यदि वो बेबस नहीं होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ना, सही है। ठीक है ना। इसमें तब क्या करेंगे आप? हाँ, तो उसके लिए तरीका फिर ये है कि साथ में ही हम उन तपस्वियों और मनुष्यों को आइडेंटिफाई करते रहें जो उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, और ऐसे 545 आज से हजारों लोग आइडेंटिफाई करके रखें और उनमें से चुने हुए मापदंडों के आधार पर फिर क्राइम फ्री भारत एक पार्टी के रूप में अवतरित हो। और हाँ, और चूंकि आपका प्रसार ऑलरेडी करोड़ों में होगा, आप पूरे सब लोगों जन जन में आप व्यापे होंगे, तो बिना प्रचार के अपने इन मनुष्यों को आप जिता पाएंगे। सही बात। क्योंकि आप इनके हिसाब से ना तो चुनाव लड़ पाएंगे, ना आप पैसा खर्च कर पाएंगे। तो सही बात है। ये चुनाव प्रचार जनता खुद करे। ये यह जो है ना, क्राइम फ्री भारत से चूंकि सभी लोग जुड़े होंगे तो वो जो है इन लोगों को जिता पाएंगे, ठीक है ना। और जनता खुद चुनाव लड़े, सीधी बात ये है। हाँ, जनता चुनाव इनके लिए लड़े, ठीक है ना। हाँ, हाँ, वो समझे कि हमारा बिना चुनाव है, उनका चुनाव नहीं है। बिना चुनाव प्रसार के सब चुनाव प्रसार अपने आप हो जाए, ठीक है ना। हाँ, हाँ, और ये सही लोग बोल रहे जीत जाएं, क्योंकि आपको जो भी परिवर्तन लाना है वो तो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ही लाना पड़ेगा। हैं। सही बात। और जो गलतियां भी हुई हैं उनको दुरुस्त भी करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके हजारों वीडियो मेरे आपको मिल जाएंगे क्राइम फ्री भारत पे। तो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं, नहीं, आपका हमारे उस पे हम चूंकि गवई गरिमा उसके वो क्या नाम है, वो है एडमिन है हाँ, चिड़गांव, और बेस्ट देखो महासभा से भी देखो आपसे देखो जुड़े हैं देखो तो आप। देखो 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 ये सबसे काम नहीं चलेगा। सबसे हाँ, पहले तो आप YouTube चैनल खोलिए, अभी खोलिए आप। हमने खुद देखा है, हमने यूट्यूब पे भी देखा अरे है, आप वेबसाइट पे भी YouTube लेते खोलो हैं। ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना पहले आप। ठीक है, ठीक है, देखते हैं सर। अभी आप अपना मोबाइल आपके हाथ में है, हाँ जी, हाँ जी। उस पर लिखो क्राइम फ्री भारत। और ठीक, देखते हैं सर, एक मिनट। हाँ, आपने क्राइम फ्री भारत लिख लिया YouTube में, सर्च वाले उसमें जो लेंस टाइप का बना होता है उसमें। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। लिख पाए आप? हाँ सर, हाँ कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए सर। अच्छा, टाइप किया आपने, उसको सर्च कर दीजिए आप। नहीं, टाइप यहाँ पर लिंक थी आपकी, आप पर्सनल हमारे नंबर पे भेजते थे, उस पर हम जाके खोल लिया। हाँ, अब उसमें वो वाली वीडियो अब आई थी, नीचे अब कोई नीचे जो पैसा नहीं है लगेगा। नहीं नहीं, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है। हाँ, लगा लिया सर, कर लिया, वो रेड कलर का था ना, वो हमने कर दिया सर। अब उसमें सब्सक्राइब लिख गया है, हाँ जी, हाँ जी। आ गया है। ईडी जुड़ गई है सब्सक्राइब के हाँ आगे, जी, हाँ ई जी। है, हाँ, जुड़ गई सर। जुड़ गई। अब आपको जो है बेसिकली जब तक ये इसका ऐप जारी होके आपकी मेंबरशिप हम जारी नहीं करते हैं हाँ जी सर। तब तक हमें जो है यूट्यूब चैनल पे ही मेंबरशिप बढ़ाना है ना। ठीक, और ठीक, जब ठीक। ऐप आ जाएगा तो हम सबको इसका मेंबर बनना है। एक तो पहला नहीं सर, कदम हो वैसे गया। वैसे ही हम अन्य ग्रुपों में आपकी ये लिंक जो हमें आप नहीं पर्सनल नहीं, भेजते लिंक हैं। भेजने से काम नहीं चलेगा। सुनो तो सर, एक मिनट सुनो तो आप।
हाँ, तो उसको हाँ, हम कई ग्रुपों में भेज देते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, हम नहीं, उससे आगे काम बढ़ा देते हैं। उससे काम नहीं चलेगा। हमें अच्छा उसको अच्छा। सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक ठीक सर, ठीक। और जब ऐप जारी हो जाएगा तो क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप भी लेना है। ओके सर, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, ये इसके बाद की असला काम शुरू होता है। जैसे आप सर एक वहां चीज हैं। और है, हम आपसे एक हम अनुरोध करना चाहते हैं, हाँ, हाँ, अ, कि अभी हम काम करवाएं 2-3-4 महीने बाद, हम ग्राम चेला है हमरा के पास, हाँ, हाँ, तो वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं हमारे पिताजी, चूंकि वो वहाँ प्रधान भी रहे हाँ, हाँ, ग्राम चेला में। हाँ, तो हाँ। आप आना, जब हम आपको बुलाएंगे तो आप आना समय अब निकाल वो के उस वहाँ पे। समय के हालात क्या रहेंगे, हमारा प्रयास हाँ रहेगा। मैं हाँ पूरे हाँ। विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं, तो जब आप उस समय देखेंगे तो कि उसमें, आप हमें जानकारी मिली थी आप एच के पास ही के तो है। वो तो सब ठीक है, वो सब ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा। वो सब ठीक है। हाँ लेकिन हाँ। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि उस समय हमारी व्यवस्थाएं क्या रहती हैं। यदि नहीं समय नहीं, वो रहा हम तो जरूर आएंगे, लेकिन हम उसके हम पहले की बातें कर रहे हैं। उसके अच्छा पहले अच्छा। की बातें ये हैं कि आपका जो प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें गहोई वैश्य भी होंगे, वन्य वैश्य भी होंगे, दूसरी जाति के लोग भी होंगे, तो अलग हाँ हाँ अलग हाँ। जगह बैठ के जो है संगोष्ठियां की जाएं, ठीक है ना। ठीक ठीक सर। उसमें जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको दिखाएं। इसके बाद जो है इन लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, और जब ऐप आ जाए तो इनकी मेंबरशिप भी ली जाए, ठीक है ना। ठीक ठीक सर। दिस इज द सेकंड काम, ठीक है ना। और ठीक है। फिर जो है लोकल, जैसे जितने भी आपने बना कर लिए, जितने, जैसे ज्यूम करिए कि हर दिन आपने एक छोटी सी संगोष्ठी कर ली 10-15 लोगों की, राइट। अलग अलग हम्म। मोहल्ले में, यहाँ वहाँ, जैसा भी आपका फिट होता है वैसा कर लीजिए आप, ठीक है ना। ठीक है। ठीक इसके है। बाद जो है आप एक जगह पे एक जनरल हॉल में कोई प्रोग्राम रख लीजिए, ठीक है ना। ठीक ठीक। उस प्रोग्राम में मैं डिजिटली आपसे सम्मिलित हूँ, आपसे बातचीत करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, और आपको हम्म। गाइड भी करूंगा, लोगों के क्वेश्चनों का जवाब भी दे पाऊंगा। तो उस तरीके से हमें बहुत जल्दी जो है करोड़ों की संख्या में यदि हम जनता तक पहुंच पाएंगे, तो हम इन राजनेताओं को उस परिवर्तन के लिए विवश कर पाएंगे। और यदि ये विवश नहीं होते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं, तो 2024 में इन्हें इनके ही शतरंज के गेम में हराएंगे। और हम्म। क्राइम फ्री भारत फिर एक पार्टी के रूप में कुछ समय के लिए अवतरित होगी, और अपने वादे के अनुसार जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित होके करके विलोपित भी हो जाएगी। सही बात है। क्योंकि ये जो पार्टी तंत्र है इसने बहुत बुरा किया है। आप हमारे बहुत सारे वीडियो देखिए जिसमें हम कह रहे हैं खर्च विहीन चुनाव, पार्टी विहीन प्रजातंत्र, तो हाँ वही आपको तो अभी बहुत सारे, देखा सरप्राइज। हाँ, हाँ खर्च भी नहीं सुनाओ। हाँ, तो बहुत सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। और आप जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, किसान बात कर रहे हैं, उनसे बात सुनिए, उनकी क्या चीज है, तो वो सब चीज आपकी ये रहेगी। जैसे अभी अपन जो बातचीत कर रहे हैं ये भी आप सुन पाएंगे वहां पर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये रविंद्र जी, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। लेकिन आप जो आज नंबर सेव यदि, कर लो सर, अभी बात होती रहेगी आपसे हाँ, मैं इसे सेव कर हमारा। लूंगा। आप जो ठीक है, सर। आप जो है आज से ही इसको युद्ध स्तर पर चालू कर दीजिए। ठीक ठीक सर। यदि हम में से हर कोई अपने प्रभाव क्षेत्र में छोटी छोटी संगोष्ठियां करके इसको बढ़ाएगा, तो हम हम्म। 1, 2 या 3 महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। ठीक और सर। यदि हम करोड़ों में पहुंच पाएंगे, तो फिर हम इन राजनेताओं को विवश कर पाएंगे, राइट। ठीक। इस राइट सर। दौरान हर विधायक के क्षेत्र के लिए, हर एमपी के लिए अपन उन मनोयोगी, उन योगियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनका जिंदगी जो है ना समाज सेवा में, जिंदगी जो है ना लगी है इंडस्ट्रीज हम्म। में, इसमें उसमें, उनके जो है लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उनको खड़ा करके, उनको जो है ना पब्लिक को बिना चुनाव प्रचार के उनको जिता के, फिर जो है यदि ये अहंकार में नहीं करते, यदि ये खुद कर देते हैं तो इन्हीं के माध्यम से कराना है, राइट। ओके सर। क्योंकि ओके सर। देखो, यदि ये अपने अहंकार को त्याग करके विवश हो जाएंगे और जो आप चाह रहे हैं वो कर देते हैं, तो आपने तो जन कल्याण हासिल कर लिया है। फिर तो आपको हाँ सर सही है। इन्हीं की स्तुति गान करना चाहिए, इन्हीं को जिताना चाहिए। क्योंकि हाँ आप सर। जो है ना नए लोगों को आएंगे, वो विवश होंगे कि नहीं होंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। सही बात है सर।
तो यदि ये अपने अहंकार को त्याग के विवश हो जाते हैं और जन हाँ उपयोगी चीजें जिनकी पूरी आपने इबादत ऑलरेडी बना के रखी है, जिसको हाँ सर। इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्च नहीं लगेगा, हम जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ला पाएंगे, टैक्स फ्री जो है ना भारत लेके इकोनॉमी लेके आ पाएंगे, डेवलपमेंट के लिए 4 गुना पैसा होगा, अपराध मुक्त भारत होगा, किसान धनी होंगे, जहर मुक्त कृषि होगी, ठीक दीर्घायु सर। होंगे, निरोगी होंगे, इतनी सब चीजें यदि मिल रही हो तो फिर क्या हाँ प्रॉब्लम है? ठीक है ना? ठीक सर, ठीक सर। तो सवाल ये है कि यदि यही लोग अपनी चीज का चिंतन को सोच के आपके जो है ना अनुसरण कर लेते हैं, तो फिर इन्हीं को जो है ना सिर पे बिठा के, इन्हीं को जिता के, इन्हीं को विवश करते हुए आगे की व्यवस्थाओं को भी इम्प्रूव करना है। हाँ, तो ये अपने आप को परिवर्तित क्योंकि कर ये लेते हैं डरते तो बढ़िया रहेंगे, है। राइट? जो ठीक नए सर। व्यक्ति है वो डरेंगे कि नहीं डरेंगे, वो जाके और कुछ उल्टा, जो अभी तक इतना सारा उल्टा सादा किया है वैसे उल्टा सीधा करेंगे तो आपका जीवन और मुश्किल हो जाएगा। सही बात है सर। अभी देखिए, आपका एक कम्युनल वायलेंस एक्ट है जो कांग्रेस लाना चाह रही थी 2005 में, फिर 2011 में। भला हो हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी जी का कि उन्होंने इसे अपोज किया। यदि उन्होंने अपोज नहीं किया होता तो ये एक्ट बन गया होता। हिंदू हम्म। भारत में जिंदा नहीं रह पाते, इतना खतरनाक एक्ट है वो। हाँ सर, एज ए सही पुलिस बोल रहे हैं। ऑफिसर मैं कह रहा हूं कि आपका जीना अपने देश में मुश्किल हो जाता। और वो जो अच्छा है गूगल पे अवेलेबल है, उसको खुद पढ़िए आप। अच्छा। उसका अच्छा। ड्राफ्ट अवेलेबल है। उसका हाँ। आप लिखेंगे कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2005 एंड दूसरे हाँ 2011। तो ये ठीक है। दोनों ड्राफ्ट अवेलेबल हैं। आप उनको पढ़िए कि क्या कोई व्यक्ति, कोई राजनेता इतना बदमाश हो सकता है क्या, सही बोल रहे हैं और सर। आपके विरुद्ध इतना इतना खराब जो है ना नियम बना सकता है, आपके द्वारा चुने हम्म। होने के बावजूद भी। सही बात है। तो ये यदि आप समझेंगे तो बात हो पाएगी। और हम्म। अदरवाइज सब लोग अपने अपने छोटे लाभ में लगे हुए हैं। कोई पार्टी बना रहा है, वो पार्टी बना के किसका भला कर दे रहा है? किसी का भला नहीं कर रहा है। वो अपने सही बात है। अपने नाम के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख ले रहा है, ये लिख ले रहा है, लेकिन उससे पब्लिक का कोई भला हाँ नहीं है। सही बात है। तो मुझे लगता है कि इस आसुरी काल में यही महायज्ञ है, यही महातपस्या है, और यही एक रास्ता, एटलीस्ट मुझे तो यही रास्ता सूझ रहा है। हाँ ठीक है सर। आपको बात कुछ अच्छी लग रही है? नहीं बढ़िया सर, आपसे मिलकर हमें, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है सर। नहीं, लेकिन इसमें इस महायज्ञ के लिए तैयार हो जाइए रविंद्र जी, नहीं तो हमने जो आपको इतना समय दिया वो बेकार चला गया। हाँ सही बोल रहे हैं सर। तो नहीं, हम आपसे जो करेंगे अपने स्तर से, जितना बनेगा सर उतना करेंगे हम। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो केवल ये करना है कि हमें हर दिन आधा घंटे का समय दान करना है, राइट? अच्छा हाँ ठीक पहले है। जो है ना डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ बैठना है, राइट? हाँ ठीक है। यदि मान लो औपचारिक नहीं बैठते हैं तो किसी मोहल्ले में जाके बैठ जाइए, कुछ भी कर लीजिए। पहले से मैसेज दे दीजिए। आजकल तो इतना वो है कि हम आ रहे हैं 8 से हाँ 8:30 बजे तक बैठेंगे, या सब लोगों की सुविधा के हिसाब से टाइम पर खाना खा के, खाना के पहले, खाने के बाद, जो भी अच्छा हाँ लगता है, ठीक है। राइट? और उसमें कुछ नहीं करना है, बस यही काम करना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब वो आ जाएगा तो उसको करना है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनको कहना है भैया तुमको भी अपने लेवल पे ऐसे ही नुक्कड़ वो कर लीजिए, सभाएं कर लीजिए। ठीक सर। फिर जो है, यदि मान लो आपका चिरगांव कवर हो गया तो आसपास के क्षेत्रों में, गांव में जाने का कवर करिए। तो आपस में ड्यूटी बांट लीजिए कि भैया तुम 4 लोग जो है इस गांव में चले जाओ, तुम 4 लोग इस गांव में चले जाओ। हम्म। यदि कोई टेलीविजन है वो हो जिसके माध्यम से आप दिखा सकते हैं तो उसको वहां पे दिखाइए, लोगों को बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखा दीजिए। आजकल तो सुविधाएं बड़ी आसान हो गई हैं, राइट? हाँ सही सही है। प्रोजेक्टर के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ के भी हम दिखा सकते हैं। तो यदि अपन को हम्म। नहीं भी आता है तो किसी से पूछ के भी वो व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक नहीं है। तो एक गाड़ी पे ही जो है ना प्रोजेक्टर लगा लिया जाए। और हम्म। आजकल इंटरनेट तो अवेलेबल रहता नहीं, तो हॉटस्पॉट दे दीजिए। तो हाँ हॉटस्पॉट से सही है। पहले वीडियो दिखाइए, फिर थोड़ी चर्चा करिए, लाउड स्पीकर वहीं पे एक पीए सिस्टम लगा लीजिए। और यदि हम हम्म। ऐसा करेंगे तो हम बड़ी आसानी से आसपास के क्षेत्र को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना? और ठीक इसके सर। बाद जो है ना एक आध महासम्मेलन कर लेंगे जिसमें हम फेस टू फेस भी आ जाएंगे। नहीं तो जो है हम्म। हम जो है डिजिटली आ जाएंगे, जो जैसा भी है दोनों काम कर सकते हैं। हाँ सही है। लेकिन लेकिन इस महायज्ञ की जो यात्रा है मुझे वो यही दिख रही है। नहीं तो जो है लोग बाग अपने लाभ के लिए कुछ फायदा कर लेंगे। केजरीवाल जैसा जो है ना दुष्टापूर्वक जो है ना उनकी अपनी सत्ता स्थापित हो जाएगी। लोगों ने तो 70 हाँ में से 67 सीटें दी, इतनी श्रद्धा थी उस व्यक्ति से, लेकिन उसने रिटर्न में क्या दिया?
कुछ नहीं। वही फ्रीबी, वही बदमाशी, वही मक्कारी। हाँ तो ये राजनीतिक वाला काम नहीं होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन का काम होना चाहिए। ठीक सर। फ्रीबी वाला काम नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य जो है ना धन कमाने की, सामर्थ्य जो है ना एक अच्छे वातावरण की, जहां हर व्यक्ति का विकास उसके पूरे पोटेंशियल तक हो सके। ये बात आपको ठीक ठीक सर। लग रही ठीक सर। है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, राइट रविंद्र जी, आपसे अच्छी बात हुई, अच्छा लगा। और हम संपर्क में रहेंगे, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद जी धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।